हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 23 पेपर 2 से है। क्वेश्चन है कंसीडर एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2 एंड हुज साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज दैट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। ठीक है। तो ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हमें अच्छा ठीक है एरिया चाहिए और इन रेडियस चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ऑब्टेज, तो एक सर्कल अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। या एक काम करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी सी। चलिए, और ये बोल क्या रहा है कि कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट अगर हम अल्फा पुट कर लेते हैं तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा, तो ये वाला एंगल जो हमारा हो जाएगा वो पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा। सबका सम पाई है। ठीक है, चलिए। और यहाँ से तो अगर हम इसमें रेडियस हमारा क्या है 1 है, रेडियस 1 है, तो हम यहाँ पे साइन रूल यूज कर लेते हैं। साइन रूल में हम क्या करते हैं कि ए अपॉन मान लो कि ये स्मॉल साइड, अच्छा अर्थमेटिक में भी तो है। तो देखिए जो साइड्स है वो एपी में है, तो साइड्स एपी में है तो सबसे स्मॉल एंगल है हमारा अल्फा। अल्फा है तो इसको हम मान लेते हैं एन। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा एन, हम इसको मान लेते हैं बीसी साइड को। ठीक है, एंड एसी हमारा हो जाएगा क्या, अच्छा सी होगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, मीन्स पाई बाई 2 प्लस अल्फा से कम होगा और अल्फा वाले से एन से बड़ा होगा। तो इसको हम ले लेते हैं एन माइनस, एक काम करते हैं इसको हम लेते हैं एन माइनस डी। ठीक है, इसको हम एन और इसको एन प्लस डी। सही है, ओके। चलिए, तो यहां से अगर हम साइन रूल यूज करें, साइन रूल अगर हम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं एन माइनस डी बाई साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा इक्वल टू एन प्लस डी अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा एंड एन अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं इक्वल टू आर। तो रेडियस हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एन माइनस डी इक्वल टू 2 साइन अल्फा, एन प्लस डी इक्वल टू और 2 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा एंड एन इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये 2 तो यहां भी आएगा ना, तो 2 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो आगे बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट और इसको हम देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड अगर हम करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड बाई 2 अगर हम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
ठीक है, वही तो थर्ड है। तो इसको इक्वल टू थर्ड अगर हम कर लेते हैं तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos 2 अल्फा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि साइन या cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, या cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस का cos अल्फा। ठीक है, अब यहां से आप देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 2 टाइम्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसको हम साइन 2 अल्फा अगर लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू 1। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू यहां से आप डायरेक्टली 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए साइन 2 अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अरे भैया इसको आपने लिखा 4 माइनस 4 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो 3 इक्वल टू 4 साइन 2 अल्फा एंड साइन 2 अल्फा इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलिए साइन 2 अल्फा इक्वल टू 3/4। अब एरिया की बात आ रही है, तो एरिया हमारा स्मॉल ए वो है क्या, तो एरिया हम लिख सकते हैं सिंपली, देखो ए बी सी बाई 4 डेल्टा कर लो, या सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 ए बी साइन सी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 एन इंटू एन प्लस टू एन प्लस डी, सॉरी एन प्लस डी, एन प्लस डी। अब देखो एन इंटू एन प्लस डी, तो बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। यहां से हम लिखें तो 1/2 एन, एन हमें पता है वो क्या है 2 cos 2 अल्फा, एन प्लस डी भी पता है वो क्या है 2 cos अल्फा एंड साइन अल्फा। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, अच्छा इसको हम लिख, ये तो 1/2 से 2 कैंसल, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा तो cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस का 2 अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन 2 अल्फा हमें पता है 3/4, और cos 2 अल्फा अगर यहाँ से हम लिखें तो cos ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस 9 7/16, तो √7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो √7/4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3√7/16। ठीक, अब ये बोल क्या रहा है कि ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो हमें 16a², अच्छा 16a कर लेते हैं, 16a का स्क्वायर चाहिए, और 64a का होल स्क्वायर, 64 इंटू 3√7 144 इंटू 7, तो यहां से 1008 आपका क्या आया आंसर। तो एरिया ऑफ ये जो हो जाएगा वो 1008। ठीक है, देन द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया हमें पता है इन रेडियस डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है। ठीक है, एरिया हमें पता है ए, एस अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा n प्लस एन माइनस डी प्लस एन प्लस डी बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 3n/2। ठीक है, n हमारा है क्या, तो n है 2 cos 2 अल्फा, तो 3/2 इंटू 2 cos ऑफ 2 अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 cos ऑफ 2 अल्फा, तो 3 इंटू √7/4। ठीक है, ये हमारा s,
एस इक्वल टू 3√7/4। ठीक, तो इन रेडियस आर इक्वल टू डेल्टा कितना है, तो डेल्टा हमने ए निकाला था, ए हमारा क्या था, ए है √7/3√7/16, तो 3√7/16 अपॉन 3√7/4। ठीक है, 3√7 से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4/16 विच इज इक्वल टू 1/4। तो इन रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि इन रेडियस आपका क्या है 1/4, यानी 0 जो भी है आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और एसओटी से रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा है, आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फॉर्मूला अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन भी आपसे निकलवा लिया, तो एसओटी में तो ये तो यूज होगा ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।